हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 4th पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युस्की गोकी को हराकर उससे चुराया हुआ हथियार वापस ले लेता है और दूसरी तरफ तारुकानी ने एक योकाई गर्ल को कैद किया होता है। इसका नाम युकीना है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि रास्ते में जब कुआबारा जा रहा होता है तो उसे बोतान और युस्की साथ में दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करता है। युस्की बोतान को बताता है कि कुरामा मेरी और गोकी की लड़ाई देख रहा था, लेकिन उसने गोकी की हेल्प नहीं की। बोतान कहती है कि भले ही वो इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन है तो वो योकाई ही। हमारे पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो सबसे होशियार योकाई है। कुरामा के पास मिरर ऑफ डार्कनेस है। जो भी उससे कुछ मांगता है वो पूरा हो जाता है। इससे पूरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। युस्की पूछता है कि फिर उसने अभी तक अपनी इच्छा मांगी क्यों नहीं। बोतान कहती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस केवल पूर्णिमा की रात को काम करता है। उससे पहले हमें उससे वो मिरर छीनना होगा। ये सब बातें कुआबारा छुपकर सुन रहा होता है। फिर बोतान वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर कुआबारा चौंक जाता है। युस्की के जाने के बाद कुआबारा चौंकते हुए उस जगह पर जाकर देखने लगता है। बाद में जब युस्की मार्केट से जा रहा होता है तो कुरामा उसके पास से जाता है। युस्की उसे पहचान जाता है और उसका पीछा करने लगता है। कुरामा मजे से जा रहा होता है। ये सब मैजिक मिरर में कोइनमा और बोतान देख रहे होते हैं। बोतान कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोइनमा कहता है कि कुरामा उसे जानबूझकर ललचा रहा है। ये उसकी चाल हो सकती है। युस्की कुरामा का पीछा करते करते हॉस्पिटल में पहुंचता है। कुरामा बुके लेकर एक वार्ड में जाता है। युस्की अंदर जाकर कुरामा को ढूंढ रहा होता है कि तभी कुरामा एक स्टूडेंट की ड्रेस में युस्की के पीछे आ जाता है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा काम होते ही तुम्हें मिरर और डार्कनेस वापस मिल जाएगा। तभी वहाँ लेटी एक पेशेंट कुरामा को बुलाती है। कुरामा उसे आराम करने के लिए कहता है। ये कुरामा की मॉम होती है। वो युस्की को कुरामा का दोस्त समझती है। वो उससे कुरामा की बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि ये रोज मुझसे मिलने आता रहता है, जिस वजह से ये अपने दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा पाता। कुरामा की मॉम की तबीयत बहुत खराब होती है। ये सब देखकर युस्की सोच में पड़ जाता है। बाद में बाहर कुरामा उसे अपनी स्टोरी बताता है। कुरामा बताता है कि 17 साल पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिकारी ने मुझ पर हमला किया था। उससे बचने के लिए मैं उस लेडी के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया। मैंने सोचा था कि मेरी पावर वापस आने पर मैं वापस चला जाऊंगा। युस्की पूछता है कि फिर तुम भागे क्यों नहीं। कुरामा कहता है कि शायद मुझ में भी इंसानों की तरह फीलिंग जाग गई है। मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 1 महीने पहले मेरी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर का कहना है कि उनके पास केवल 1 महीने का टाइम है। युस्की ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। कुरामा कहता है कि मैं बस अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये मिरर ऑफ डार्कनेस लौटा दूंगा। युस्की पूछता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। कुरामा कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं किसी भरोसेमंद को ये बताना चाहता था और तुम मुझे भरोसे के काबिल लगते हो। तभी कुरामा साइड में देखता है। वहाँ कुआबारा छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ उनकी बातें सुनकर बोतान भी इमोशनल हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि पता नहीं कुरामा पर क्या बीती होगी। मैं तो बस प्रे करती हूँ कि उसकी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाए और दोनों हंसते खेलते रहें। कोइनमा कहता है कि ये होना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर बोतान चौंक जाती है। उधर जब कुआबारा अपने फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो वो डॉक्टर को अपने फ्रेंड के घाव पर दवाई लगाते हुए देखता है। उसके फ्रेंड का जख्म काफी गहरा होता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। इधर युस्की रामेन खाने बैठा होता है। वो केको से पूछता है कि क्या एक योकाई, मेरा मतलब एक बुरा इंसान, अच्छा भी हो सकता है। केको कहती है कि तुम खुद को ही देख लो। टीचर तुम्हें गुंडा समझते हैं, गली वाले तुम्हें बदमाश समझते हैं, लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। युस्की कहता है कि बात तो ये भी सही है। केको कहती है कि मेरी नजर में तो तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। मैं किसी को बिना मिले अच्छा या बुरा इंसान नहीं मानती। बिना जाने मैं किसी को जज नहीं करती। ये सुनकर युस्की को अपना जवाब मिल जाता है। जब वो रामेन खाने वाला होता है तो तभी बोतान वहाँ आकर कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। जब देखो तुम ठूसते रहते हो, जल्दी आओ। ये सुनकर युस्की का मूड ऑफ हो जाता है। बाहर आकर वो पूछता है कि अब क्या हो गया। बोतान कहती है कि कोइनमा सामा ने तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस के बारे में एक सच नहीं बताया। वो इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन इसके बदले में कुछ छीन भी लेता है।
युस्की पूछता है कि वो क्या छीन लेता है। वोतान कहती है कि वो इच्छा मांगने वाली की जान छीन लेता है। आज पूर्णिमा की रात है। आज कुरामा अपनी इच्छा पूरी करवाएगा। युस्की कहता है कि टाइम बहुत कम बचा है। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो कुआबारा उसे रोक देता है। युस्की पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। कुआबारा कहता है कि क्या तू उस योकाई की मदद करने जा रहा है। मैं सब जानता हूँ। वोतान कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। कुआबारा उसे इग्नोर करते हुए युस्की से कहता है कि एक योकाई पूरा शहर तबाह कर सकता है। तू उसको क्यों बचाना चाहता है। युस्की उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुआबारा भी उसके पीछे पीछे जाता है। उधर हॉस्पिटल में कुरामा की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। कुरामा मिरर ऑफ डार्कनेस को छूकर कहता है कि मैं तुमसे अपनी माँ की खुशहाल जिंदगी मांगता हूँ। तभी उस मिरर से एक तरह की डार्कनेस निकलकर उसे घेर लेती है। ठीक इसी टाइम युस्की और कुआबारा वहाँ आते हैं। युस्की उस डार्कनेस में जाना चाहता है लेकिन कुआबारा उसे रोक देता है। कुआबारा कहता है कि बेवकूफ मत बन, वो एक योकाई है। युस्की कहता है कि तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, मुझे छोड़ दे। कुआबारा कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने अभी तक तुझे हराया नहीं है तो मैं तुझे फिर से मरने नहीं दूंगा। तभी युस्की उसे धक्का देकर डार्कनेस में कूद जाता है। कुआबारा उसे बुलाते हुए जब वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। युस्की उस डार्कनेस में पहुँचता है। कुरामा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युस्की कहता है कि मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। कुरामा कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे अपनी मॉम की जान बचानी है, तुम यहाँ से चले जाओ। युस्की कहता है कि क्या कभी तुमने अपनी मॉम को अपने लिए आंसू बहाते देखा है। जिस दिन तुम ये देखोगे उस दिन तुम बहुत पछताओगे। युस्की को अपनी मॉम का रोना याद आता है। वो कहता है कि कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद उनका क्या होगा। कुरामा उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। तभी युस्की कहता है कि मिरर ऑफ डार्कनेस, मैं तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देता हूँ। कुरामा उसे रोकना चाहता है लेकिन तभी मिरर ऑफ डार्कनेस उन दोनों की लाइफ एनर्जी खींचने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस हॉस्पिटल रूम में गिरते हैं। कुआबारा हड़बड़ाते हुए युस्की को उठने के लिए कहता है। कुरामा उठकर अपनी माँ को चेक करता है। उसकी माँ अपना मास्क हटाकर पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। कुरामा इमोशनल होकर कहता है कि आज के बाद मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये देखकर युस्की और कुआबारा भी इमोशनल हो जाते हैं। बाहर जाने के बाद कुआबारा युस्की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने सब गलत समझा। युस्की कहता है कि मैं अपना खाना छोड़कर आया था, चल तू मुझे खाना खिला दे। ये सुनकर कुआबारा खुश हो जाता है। वो दोनों साथ में दोस्तों की तरह जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चुराए हुए हथियार से अपने माथे पर कट लगाता है और फिर वो दर्द से तड़पने लगता है। बाद में हम देखते हैं कि वो एक चमकने वाले मोती को अपने माथे के पास लाता है और अब उसके माथे पर एक आंख होती है। वो मोती उसे किसी कार की तरफ चलने का इशारा करता है। इसके बाद ये बिल्डिंग से कूद जाता है। वो भागते हुए उस कार के पास पहुंचता है। ये को सामने देखकर ड्राइवर से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये भागते हुए जाता है और अपनी तलवार से कार के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसमें जादुई मोती होता है। जब मोती चोरी होने की खबर तारुकानी के पास पहुंचती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है कि मोती किसने चुराया। उसका आदमी कहता है कि एक्सीडेंट देखकर तो ये किसी योकाई का काम लगता है। ये सुनकर तारुकानी साक्यो को कॉल करता है। वो साक्यो से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। किसी योकाई ने मेरा मोती चुरा लिया है। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं युकिना को वापस भेज रहा हूँ और शहर के बीच होल वाली डील भी कैंसिल समझो। साक्यो उससे माफी मांगता है। वो तारुकानी को डील कैंसिल करने के लिए मना करता है। तारुकानी पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। साक्यो कहता है कि आप युकिना को लेकर यहाँ आ जाइए। मेरे पास उसके मोती निकलवाने का तरीका है और मैं उन्हें चोरी होने से भी बचाऊंगा। कॉल रखने के बाद वो अपने पास खड़े किसी आदमी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 योकाई होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये काम थोड़ा मजेदार होगा। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।